और वो लोभ है, और जब तक वो है मोक्ष का लोभ, मोक्ष नहीं हो रहा है। और वो मोक्ष का लोभ खत्म हुआ, वितरागता के बल में स्वरूप आराधना चल रही ना, ध्यान कर रहे हैं, उसी बल पर वो बचा हुआ जो लोभ है वो भी टूटने वाला है, एकदम टूटता है। जब तक नहीं टूटा तब तक मोक्ष नहीं होगा। यानी लोभ से मोक्ष रुकेगा, चाहे मोक्ष का ही लोभ हो तो मोक्ष नहीं होने देगा। इतना खतरनाक है वो लोभ। और जैसे ही वो लोभ छूटता है मोक्ष का, तो 12वां गुण स्थान वितराग हुए और केवल ज्ञान भाव से तो मोक्ष हो ही गया। 13वां गुण स्थान द्रव्य को मोक्ष नहीं हुआ, पर भाव से तो मोक्ष हो ही गया। और द्रव्य से मोक्ष हो जाएगा, जब आयु कर्म पूरा हो जाएगा उसके साथ में नाम गोत्र वेदनी कर्म भी नष्ट होंगे और अकेला आत्मा सम श्रेणी में सिद्ध शिला पर जाकर विराजमान हो जाएगा। यही मेरी भविष्य की दशा है, सिद्ध दशा। ऐसी दशा को प्राप्त करने के लिए इसे यह लोभ के सर्वथा नाश करने के लिए लक्ष्य बनाना चाहिए। और उसको बनाने और नष्ट करने के लिए सर्वप्रथम लोभ को कैसे नाश करना, तो लोभ को पहले ही समझना, ये उसका क्रम है। पहले लोभ छोड़ने लायक है तो समझ में आए। अभी तो इसको लोकप्रिय लग रहा है, लोभ होना चाहिए, लोभ होना चाहिए, लोभ होना चाहिए। क्योंकि ऐसा कहते हैं दुनिया में कि जो है आशावादी बनो, आशावादी बनो। अरे जो निराशावादी है वो क्या खाक दिया करते हैं, आशावादी जिंदा रहते हैं, जिंदा दिली रहते हैं। अरे क्या आशावादी, यहाँ के आशा है वो निराशा है। आशा जितनी आशाएं हैं उसमें सब में निराशा हाथ लगती है। इसलिए आशाओं को छोड़ देना वो संतोष धारण करना है, और संतोष धारण करना निर्लोभता है। और इससे इसकी जिंदगी में शांति आनंद प्रकट होता है, अतीन्द्रिय आनंद आता है। इसलिए लोभ खतरनाक शत्रु है, ये वाली बात बताई। उत्तम शौच सर्व जग जाना, लोभ पाप को पाप बखाना। आशा पास महादुख जानी, सुख पावे संतोषी प्राणी। क्या है उत्तम सोच सर्व जग जाना, यानी उत्तम सोच को सारे जगत में जाना जा रहा है। मैंने लोग मानते हैं इस बात को, जो भी थोड़े समझदार हैं वे, कि ये लोभ पाप का बाप है। उत्तम सोच सर्व जग जाना, या ये भी कि उत्तम सोच है और सारा जगत पहचाने, सर्व जगत जाना यानी सारे जगत के द्वारा जानना चाहिए कि ये उत्तम सोच क्या होता है। सर्व जग जाना, तो क्या जाने भाई प्रभु, तो क्या लोभ पाप को बाप बखाना। क्योंकि सोच माने पवित्रता, तो लोभ है वो अपवित्रता। लोभ की रूपी जो अपवित्रता है उसको निकालना चाहिए और निर्मलता लाना चाहिए अपने परिणामों में, कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ लोभ नहीं है। चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, और ताको कछु न चाहिए ते ही शहनशाह। जिसको चाहिए इक्वल टू भिखारी, और जिसको कुछ नहीं चाहिए शहनशाह। मेरे को कुछ नहीं थी, शहनशाह। ये चाह ऐसा बोला गया कि चाह चुंदरी चामरी, तू नीचन की नीच, मैं तो चेतन ब्रह्म था जो तू नहीं होती बीच। बहुत बड़ी बात है। चाह को गाली दी है, चाह को क्या स्वरूप बताया कि तू है चाह, तू चुंदरी है, तू चामरी है। चामरी क्यों कहा? चामरी मतलब चमड़े को पसंद करने वाली, मतलब शरीर को धो, मिलाओ, खिलाओ, पिलाओ, ये चमड़ा, ये तो चामड़ी है, चमड़े को संभाले वो चामड़ी कहलाती। तो वो जो है ये लोभ है वो चामड़ी। तो ये चाह चुंदरी चामड़ी, तू नीचन की नीच। किसको कहा नीच? अपने को कहा क्या? अपने को नहीं, चाह को। चाह नीचे,
मैं तो चेतन ब्रह्म था जो तू नहीं होती बीच। सिर्फ अपने अंदर से एक चाह को अलग हटा दो तो भगवान हूँ मैं, अनंत देव हूँ, सिद्ध भगवान हूँ। देख लो आप ये चाह ने अपना कितना डिवैल्यूशन किया है, कितना नीचे गिराया है कि कहाँ सिद्ध प्रभु हूं मैं, सिर्फ चाह हटने पर और चाह होने पर मैं निगोदगामी हो गया। चाह को उपादेय मानने से निगोदगामी, कितना डिवैल्यूशन किया अपने आत्मा का, प्रभुता को मिटा करके और भिखारी बना दिया, प्रभुता को हटा करके पामर बना दिया। इसलिए इसी इस चाह को मैं अंदर से उठा करके नष्ट कर देना चाहता हूँ। जो मुझे मारे उसे मैं मार देता हूँ। कौन मारता है मुझे? कोई बंदूक, कोई छुरा, कोई जहर ऐसा दुनिया में नहीं है कि जो मेरे को मार सके। लेकिन एक जहर ऐसा है जिसका नाम है, कौन सा? इच्छा, चाह या ये लोभ, ये सब एक ही बात है। आशा, ये सब विकृतियाँ, ये जो है विकृतियाँ, ये ही जहर है। ये मेरे को मार देता है, भवभ्रमण कराता है जन्म। और देखो ऐसा है कि ये जो जहर है एक बार पी ले या कैंसर का रोग हो जाए तो एक बार मर जाए, कितनी बार मारेगा वो? एक ही बार मारेगा ना भी। लेकिन किया मर, कैंसर हुआ एक बार आम मर, और उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन ये जो मिथ्यात्व है, ये इस जीव को एक जन्म में नहीं, जन्म जन्म में अनंत बार मार देता है। नरक में निगोद में ले जाएगा, एक साल में 18 बार जन्म मरण कराएगा। तो कितनी बार मरा? कैंसर से कितनी बार मर रहा था? तो मिथ्यात्व से कितनी बार मर रहा है? एक सांस में 18 बार, मतलब अनंत बार अनंत संसार के महापरिभ्रमण में, पंच परावर्तन में यह घुमाता है। इसलिए ये जितनी चिंता इसको कैंसर को मिटाने की है, उससे उतनी नहीं, उससे अनंत गुना ज़्यादा इसको मिथ्यात्व को नाश करने के लिए विचार करना चाहिए, तत्काल उसे मिटाना चाहिए। ये इतना खतरनाक शत्रु है। तो मिथ्यात्व क्या है कि जो लोभ है ये इसको उपादेय मान रहा है। ये लोभ करने लायक है, लोग उपादेय, बहुत अच्छी बात है। लोभ तो होएगा तो अपन सब काम कर पाएंगे। अब लोभ होएगा तभी तो दुकान चलाएंगे। अगर लोभ ही नहीं होगा तो दुकान क्यों चलाएंगे? अपन तो हमको तो दुकान चलाना, पैसा कमाना, हमारा तो लोभ है। चलो भैया दुकान चलो, चलो ये करो वो करो, सब काम चालू हो जाएंगे। तो इसलिए वो लोभ को उपादेय मान रहा है। लोभ करना बहुत जरूरी है। अरे भाई ये लोभ को तो हे मान, कब मानेगा हे? अरे लोभ आता है जरूर, ज्ञानी के जीवन में भी लोभ है, लेकिन वो लोभ को मिटाने की तरफ है। लोभ तो उदयिक भाव है, कर्म के उदय से आ रहा है, वो करता नहीं है ज्ञानी। ज्ञानी उस लोभ का भी ज्ञाता है और बार बार अपने स्वरूप को आत्म साधना में लगाता हुआ, अपने ज्ञान को स्वरूप के सन्मुख लाता हुआ ये विकार को मिटाने की चेष्टा में लगा रहता है। और अज्ञानी को तो ये मालूम ही नहीं कि कैसे मिटाना। उसको तो ये भावना ही नहीं है कि मिटाना, उसको भावना ये है कि लोभ कैसे बढ़ाना और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोभ हो। इसका नाम है लोभ को उपादेय मानना है। राग को उपादेय मानता है, वो पहला पॉइंट है। वो तो राग क्यों पनपता है कि पॉइंट ये ना, चारों उसमें पहला पॉइंट है कि अपने ये कि राग को उपादेय मानता है। दूसरा है राग रूप निज रूप अनुभव करता है, राग का कर्ता बनता है। ऐसे लोभ को उपादेय मानता है, लोभ को निज रूप मानता है कि लोभ रूप परिणमन हो रहा है, वही मैं हूँ। और उसके साथ में फिर यह लोभ का कर्ता बनता है, ये पर्याय का कर्ता बनता है। क्योंकि अज्ञानी कर्ता बनता ही है, ज्ञानी होता है वो ज्ञाता रहता है। उसको मालूम पड़ गया कि ये तो उदयिक है और मेरा इससे कोई संबंध नहीं है, मैं तो अनादि अनंत भगवान आत्मा ज्ञान दर्शन स्वभावी हूँ। इस तरह से अपने को जानने देखने वाला बना देता है। ज्ञान बना मिटाना और ज्ञान बना लाना दुर्लभ में दुर्लभ कृत्य है।
जो इस जीव के जीवन में पनपे, इसी भावना में को बहाना चाहिए। ये उत्तम सोच सर्व जग जाना, लोभ पाप को बाप बखाना। अरे और ये लोभ तो ये क्या है, चारित्र मोहनी कर्म के उदय से हुआ। लेकिन ये लोभ में जो अनंतानुबंधी लोभ होता है, अनंत संसार का कारण बनता है, वो मिथ्यात्व से संबंधित होता है, मिथ्यात्व पूर्वक होता है। मिथ्यात्व पूर्वक होएगा तो अनंतानुबंधी हो जाएगी। और मिथ्यात्व यही कि आत्मा ठिकाली ध्रुव जो है उसमें मैंपना नहीं किया और पर्याय में मैंपना किया और लोभ में मैंपना किया। मेरा विकार है, मैं पलट रहा हूँ राग देश को परिणम रहा हुआ, मैं तो हूँ, मेरे ही तो राग है, यही भाव इसका विकार है, ये मिथ्यात्व है। तो राग में से मैंपना हटाना और अपने परम पारिणामिक भाव में मैंपना लाना, यहाँ पे सम्यक दृष्टि बनता है। और सम्यक दृष्टि बन करके फिर अपने अंदर जितनी शांति प्रकट हुई, अनंतानुबंधी कषाय का भाव जितनी, अनंतानुबंधी लोभ, अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान और अनंतानुबंधी माया, ये सब मिट जाती है उसको उसी समय, पहली आत्मा की अनुभूति में ही, पहली आत्मा की अनुभूति में। ये सब नष्ट। क्या ये आत्मा इतना महान है, इतना महान है और इतना उदार है, भगवान है ना अंदर बैठा हुआ, ये इतना उदार है कि इसकी तरफ जैसे ही ध्यान जाता है, लक्ष्य जाता है, माने उपयोग में वो आता है, तो सबसे पहले वो 3 रत्न भेंट में देता है। पहली मुलाकात, बाबूजी युगल जी ने लिखा था, मेरी पहली अनुभूति जगी, मेरे पहली अनुभूति, मैंने पहली मुलाकात, शुद्धोपयोग हुआ ना, शुद्धोपयोग में आत्मा से मुलाकात हुई, पहली बार मुलाकात हुई, आत्मा ने 3 रत्न भेंट में दिए। समझ में आया? मुंह दिखाई, 3 रत्न सीधे। भगवान आत्मा का मुंह देखने के 3 रत्न देता है वो आत्मा, उस परिणति को, उस पर्याय को। और ये देता है कौन से 3 रत्न? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चार्य, ये 3 रत्न। और जब फिर दूसरी बार वापिस आत्मा की अनुभूति करता है, दूसरी बार मतलब कि श्रेणी आरोहण में, ये दूसरी बार कहलाएगा। वो पहला प्रथमोक्षम और द्वितीयोक्षम जो होता है कि नहीं, ऐसा ही यहाँ पे दूसरी बार का मतलब कि ये तो अभी रूटीन चलता रहेगा, देखना करना। अब वो दूसरी बार ऐसा कि अब आत्मा में लीन हो जाएगा, वो उपयोग आत्मा में लीन ही हो गया, स्वरूप के अंदर रमण हो गया चालू, वो धारा जो बनेगी वो दूसरी बार का स्थिति कहलाएगी। तो ये आत्मा खुश होकर के 4 रत्न दे। क्या है वो 4 रत्न? अनंत चतुष्टय, जाओ परिणति हो, अनंत चतुष्टय का भोग करो, अनंत काल, अनंत काल, अनंत काल, साधी अनंत, अनंत समाधि सुख जो, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, अनंत अनंत काल तक चलते ही रहेगा, चलते ही रहेगा, चलते ही रहेगा। कहाँ से निकलेगा ये माल? ये आत्मा खजान है उसकी, सिर्फ उसको अवलंबन करने से मिलेगा। अपने आत्मा की महिमा लेके आ जाना चाहिए। एक बार भी महिमा आ गई तो भव पार है, एक बार भी महिमा। और इसके लिए ऐसा मोक्ष मार्ग प्रकाशक में आया सम्यक सन्मुख में, क्या हो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं, मैं भ्रम से भूलकर प्राप्त पर्याय ही मैं तन्मय हुआ, परंतु इस पर्याय की तो थोड़े ही काल की स्थिति है और मुझे इस बातों को बराबर समझना चाहिए, क्योंकि इनमें तो मेरा ही प्रयोजन भाषित होता है। ये भी मुझे इस बात को क्यों सुनना चाहिए, क्यों विचारना चाहिए, रेगुलर स्वाध्याय में क्यों आना चाहिए, उसका तर्क हेतु, क्योंकि इनमें तो मेरा ही प्रयोजन भाषित होता है। जब मैं जिनवाणी पढ़ता हूँ तो लगता है कि इसमें तो मेरा लाभ, मेरा प्रयोजन सिद्ध हो रहा है। और जहाँ मेरा प्रयोजन सिद्ध हो वहाँ तो हम घुस जाते हैं। इसलिए मुझे इन बातों को बराबर समझना चाहिए। तो ऐसा हो गया तो वहाँ पे ऐसा आया कि अहो मुझे तो इन बातों को बराबर समझना चाहिए। ये जो अहो शब्द अंदर से उठा ना, यहाँ पे ये जीव को सम्यक सन्मुख बना का बीज डल गया। सम्यक बनने का जो बीज डलना है,
सन्मुख बने का वो यहाँ चला कि जब उसको जिन वचन श्रवण करने में अहो आया, अहो, तब हमें जो संस्कार पड़े अंदर में, क्योंकि वो चीज़ अच्छी लगी ना, तब अंदर से आवाज है ना, ओहो गजब। तो वो जो है सम्यक तो सन्मुख बन गया। जब तक चित्त में प्रसन्नता नहीं आई, जब तक अभी तो ये भव्य है क्या भव्य यही पता नहीं है, लेकिन वो जो उसको चित्त में प्रसन्नता आई तो समझना कि ये जीव निश्चित भव्य है। पद्महंसी आचार्य ने लिखा पद्महंसी पर चूस्ती तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्ता भी सुधा निश्चितम स भवे भव्यो भावी निर्वाण भाई। जिस जीव ने भी प्रसन्न चित्त से यह तत्व की बात श्रवण की, कौन से चित्त से? प्रसन्न चित्त से, तो उसके लिए कहा तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्ता भी, इस बात को उसने सुना प्रसन्न चित्त से, निश्चितम स भवेत भव्यो, वो भव्य है भावी निर्वाण भाजनम, अल्पकाल में परमात्मा पद को प्राप्त करेगा, भावी निर्वाण भाजनम। देखो मुनिराज पद्मनंदी आचार्य अमृतचंदाचार्य से भी पहले हुए हैं, वे आचार्य वो ये बोल रहे हैं कि निश्चितम भवेत भव्यो, मतलब गारंटी ले रहे हैं कि भावी निर्वाण भाजनम, ये जीव भविष्य में भगवान बनेगा, उनका आशीर्वाद मांगना, उनका आशीर्वाद है कि भगवान बनेगा, तो फालतू नहीं जाएगा उनका आशीर्वाद। अब वो भगवान बनेगा ऐसा कहा, कौन बनेगा? सिर्फ इतनी सी बात कि प्रसन्न चित्त से सुनी। ये अहो शब्द है ना, अहो, तो अहो में से पॉइंट निकलते हैं, देखो 3 अहो। नंबर 1 अहो अर्थात चित्त की प्रसन्नता। चित्त की प्रसन्नता बिना अहो कैसे निकलेगा अंदर से? जिनवाणी सुनते सुनते नहीं निकलेगा। वो ऐसा है यार, यार ठीक है सुन लो, इस कान से सुन रहा है, इस कान से निकाल रहा, आराम, उसको चित्त में प्रसन्न, अरे मेरी बात चल रही है, तो अहो शब्द निकला अंदर से आवाज आना चाहिए। वाह वाह गजब। अब वहाँ पे वो तो चित्त की प्रसन्नता, तो चित्त की प्रसन्नता है तो वो निश्चित रूप से भव्य है। ये इसका भी गाथा बोल के बता दिया आपको, तत्प्रति प्रीति चित्तन येन वार्ता भी निश्चितम सब है भव्य। तो पहले पॉइंट से देखो वो सम्यक सन्मुख होता है, प्रसन्न चित्त। दूसरा शब्द है अहो का कि कौतूहल, अंदर में कौतूहल आया, विस्मय हुआ, आश्चर्य आया अंदर, है ना, कौतूहल, तब निकलेगा ना हो गजब, इसे अंदर से आवाज आएगी। तो वो जो कौतूहल निकला, वो कौतूहल वो सम्यक सन्मुख बनाता है। ये कौतूहल के लिए भी आचार्य ने लिखा क्या कि वह तो कौतूहली हो जा, तत्व का कौतूहल सन्मास में कम तत्व कौतूहली बन सन, तत्व कौतूहली सन। तो ये जीव तो मरता है कथमपि मृत्वा तत्व कौतूहली सन। अब कैसे भी मरकर भी तत्व का कौतूहल कर, मरना पड़े तो मर जाए, लेकिन मैं तो कौतूहल करूंगा तत्व का आश्चर्य। ऐसा तत्व, ऐसा जीव का स्वरूप बताया, आश्रव बंध का ऐसा स्वरूप बताया, मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता था कि ये छोड़ने लायक है। मैं तो उसे अच्छा गले लगा रहा था सब आश्रव भाव में। तो ये तत्वों के संबंध में कौतूहल आ रहा है उसको, तो वो उसको कहा कि, और एक तत्व जीव तत्व में तो कौतूहल आएगा ही कि कैसा गजब है। तो कौतूहली बुद्धि ऐसी होती है कि ऐसे सिनेमा लगा नया, और उसको जो वो उस उम्र का बच्चा था, और वो तो उसको ऐसा लगे कि आओ इसी सिनेमा में तो क्या आने वाली बात है, गजब आएगा ऐसा, तो उसको अंदर कौतूहल अंदर में उत्पन्न हो रहा है। इसको कहते हैं कौतूहल। तो फिर वो कुछ भी करके और पैसा कहीं से भी ढूंढेगा, कहीं जाएगा, आगे खड़ा होएगा, और उसमें टिकट नहीं मिलेगी तो 3rd क्लास की टिकट ले लेगा, और जगह नहीं मिलेगी तो भीड़ में से घुस के अंदर जाएगा, मारपीट करके लेगा। क्यों कह अभी कौतूहल, उसको फिल्म का कौतूहल है। तेरे को उसको फिल्म का कौतूहल है तो कितना प्रयत्न कर रहा है। अरे तेरे को आत्मा का कौतूहल आएगा तो तू तत्व का कौतूहल आएगा तो तत्व की बात समझने के लिए प्रयत्न करेगा कि नहीं करेगा?
तत्व को तू हली सन। और एक और है अहो शब्द का अर्थ, उसका नाम है अपूर्वता। इसको उसमें लगती है अपूर्वता। और यह बात तो कभी सुनी नहीं, अपूर्व है, जो अनंत काल में कभी सुनी नहीं, अपूर्व है, ऐसी बात है। इसलिए ऐसा जिसको अपूर्वता प्रतिभाषित हुई, वो लोग ऐसे होते हैं जिनवाणी सुनते हैं तो वहाँ पे वो सोनगढ़ में वह हम तो पीछे, प्रभु आप बात तो कभी सुनी नहीं, तो सुनी नहीं, मतलब क्या हुआ? अपूर्व लग रही है मुझे, अपूर्व लग रही है। तू भगवान है, अपूर्व लग रही है। सारी दुनिया कहती है अरे तू मूर्ख है, तू गधा है, तू कुछ नहीं समझता है, नालायक है, सारी दुनिया एक दूसरे को यही कह रहे। ये कौन हुआ जीव पैदा जो ये कहता है कि तू स्वयं भगवान है? ये अपूर्वता नहीं लगेगी? सुन के सब में बेचारा मानने भी लग जाता है कि हाँ मैं मूर्ख हूँ, कि दुनिया कह रही है तो मैं मूर्ख क्या होऊंगा, ऐसा मानने लग जाता है। अरे तू मानता है ये मिथ्या तो है, तो एक्चुअल में भगवान है, तो भगवान हुए वाली बात सब समझेगा तो तेरा कल्याण हो जाएगा, तो तेरे को लाइन मिल जाएगी, तो मुक्ति के मार्ग में आके खड़ा हो जाएगा, आसीन हो जाएगा, अपनी सीट पकड़ लेगा। समझाया? चलो ये 3 पॉइंट हुए उसके सम्यक सन्मुख के। अहो शब्द में से इतनी बात निकाल दी, देख लो आप, गजब की बात है क्या? एक अहो शब्द में से कितनी गहराई है उसमें। सम्यक सन्मुख का प्रकरण बड़ा जोरदार है। हमारी क्लास में खूब चला जयपुर में, मैंने याद सम्यक सन्मुख का प्रकरण मैंने 3 बार ले लिया क्लासों में। 25 वर्ष से 30 वर्ष तक कंटिन्यू चली क्लास में। तो जिसमें तो ये वाला सम्यक सन्मुख निश्चयाभासी का, व्यवहाराभासी, विद्याभासी, सम्यक सन्मुख, और इसके बाद में फिर आगे बढ़ो तो फिर 9वें अध्याय में जाओ, सम्यक के विभिन्न लक्षणों में समन्वय, उसमें भी क्लास चले। और उसके आगे पुरुषार्थ से मोक्ष प्राप्ति संभव, इसके ऊपर पूरा एक शिविर पूरा हमने लगा। और उसके बाद चलो तो मेरा वो परमार्थ वचनिका, रहस्यपूर्ण चिट्ठी, निमित्त उपादान की चिट्ठी, रहस्यपूर्ण चिट्ठी भी 2 बार लिए, और उसमें निमित्त उपादान की चिट्ठी 2 बार ली। इसकी खूब बारीकी है। निमित्त उपादान की चिट्ठी तो थोड़ी कठिन पड़ती है, लेकिन सारी समझ में आती है। वो समझ करो अभ्यास, तो सब करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते दिल पर होत निशान। ये करत करत अभ्यास कर, थोड़ा ये समझ, घबराओ मत। अरे मेरे को याद नहीं होगी, समझ में नहीं आएगी, क्या करूँगा, मेरे को समझ में नहीं आता है साबित हो। अरे भाई समझ में नहीं आता है, ये तो समझ में आया, तेरे को समझ में नहीं आया तो तू पात्र है, क्योंकि माना कि समझ में नहीं आया, मतलब समझने की चेष्टा की थी पर समझ में नहीं आ रहा है, मतलब कि उद्यमी है, तो वो समझ लेगा आगे, पात्र है। और जो इसके अंदर प्रश्न ही नहीं उठा कि समझ में आ ही नहीं रहा है मेरे को, और ये समझता है कि ठीक है ना आ रहा है और या नहीं आ रहा है, मतलब क्यों होता है, उसने बहुत शांति से बैठा है और दिमाग चला ही नहीं रहा, दिमाग चला ही नहीं रहा, अपना हित करने के लिए आगे बढ़ा ही नहीं रहा। इसलिए अंदर में पावरफुल होना चाहिए। एक लोग बाप का बाप बखाना है तो वो सरल बात है, सबको मालूम है, लेकिन फिर भी बता ही देता हूँ एक दिन कि लोग बाप का बाप, पाप कितने प्रकार के? 5, हिंसा, झूठ, चोरी, खुशी, बड़े। हिंसा क्यों करता है? लोभ के कारण। तो हिंसा का बाप कौन हुआ? लोभ। हिंसा का बाप कौन हुआ? लोभ। क्योंकि लोभ क्या, लोभ था ना कि मेरे को जरूर ऐसा खाना है, ये खाना है, तो वो उस लोभ से खाता पीता है सब। आलू, कांदा, प्याज, लहसुन, गाजर, मूली खाता है तो क्यों खाता है? जीवा इंद्रिय के विषय का लोभ है, तो वो लोभ से खा रहा है। तो लोभ से खाता हुआ वह कर्म बांध रहा है, वो भी खुद भी निगोद में पैदा हो जाएगा। निगोदिया जीव रहते, उसमें बहुत अनंत जीव रहते, अनंत। तो इसलिए वो वाली बात अगर देखो तो यहाँ पर कहा कि हिंसा जो हो रही है उसका बाप कौन है? तो लोभ।
कौन सा लोभ बताया? इसका लोभ कौन सा बताया? आलू का अंडा खाने का लोभ। जिह्वा इंद्रिय का विषय का भोग कराना है, ये लोभ। उसमें जिह्वा इंद्रिय की लंपटी बनाओ, तो ये खाओ वो खाओ, तो वो ये लंपट बना, वही तो लोभ था। अब लोभ से उसने वो खाया हिंसा की, तो हिंसा का बाप लोभ हो गया। झूठ बोला तो लोभ से, ग्राहकों से झूठ बोला तो लोभ से बोला ना, तो लोभ से, लोभ पाप का बाप है। झूठ भी पाप था, उसका बाप तो लोभ था। लोभ से ही चोरी की, लोभ से ही कुशील किया। कुशील का भी जो भाव है वो भी लोभ है, लोभ। समझ में आ गई ना बात? उसमें पर स्त्री के प्रति भी जो राग आया तो लोभ है, इंद्रिय विषय का लोभ है। और ये लोभ ये पाप है, ये कुशील पाप है। तो आपका बाप क्या आएगा? लोभ था अंदर में कि मेरे को विषय भोग। लोभ पाप को बाप बताना। और ऐसी परिग्रह, ये तो सब समझते हैं, परिग्रह तो है, वो तो पक्के में लोभ से हो रहा है। कैसे टिका हुआ है? शेयर मार्केट में भाव बढ़ जाए तो अच्छा मजा आए, क्यों? मेरे पास माल स्टॉक करके रखा है और बढ़े तो अच्छा, जल्दी से बढ़े। ये सब लोभ अंदर में पनपता है, लोभ चलता है। तो ये परिग्रह का पाप क्यों हुआ? लोभ। इसलिए लोभ पाप को बाप बखानो। और पाप का दादा कौन है? लोभ का पाप का बाप लोभ, और लोभ का भी बाप याद। उल्टी मान्यता है तो उल्टी मान्यता है मिथ्यात्व, इसका तो इसको लोभ हो रहा है। मिथ्यात्व छूट जाएगा तो फिर लोभ मिट जाएगा, क्रमशः मिट जाएगा, पर लोभ मिट जाएगा। इसलिए मुख्यतः मिथ्यात्व के कारण जब पर पदार्थ इष्ट भाषिक होते हैं तो कसाय उत्पन्न होती है, अर्थात लोभ उत्पन्न होता है। मुख्य कैसे होता है लोभ उत्पन्न? मुख्यतः किसके कारण? मिथ्यात्व के कारण। मिथ्यात्व उल्टी मान्यता थी ना कि इंद्रिय के विषय में सुख है, उल्टी मान्यता थी। तो उल्टी मान्यता थी तो उल्टी मान्यता से वो इंद्रिय के विषय में फायदा समझ रहा है, और उसमें वो फायदा समझ करके उसकी तरफ जा रहा है, लोभ कर रहा है, लोभ करके फिर वो पाप कर रहा है, पाप करके फिर कर्म बांध रहा है, कर्म बांध के उदय आएंगे 4 गति 84 लाख योनियों में भटकेगा, भव भवारणों में भटकता। चहुगति दुख जीव भरे हैं, चहुगति दुख जीव भरे हैं, परिवर्तन पंच करे हैं, सब विधि संसार असारा, या में सुख नाही लगा रहा। आशा पास महादुखदानी, सुख पावे संतोषी प्राणी। ये आशा कहती है बड़े चलो, अन्य मति के विद्वान ने कहा ऐसा। आशा कहती है बड़े चलो, तो आशा कहती ना अब नहीं मिला तो अब मिलेगा, चलो और आगे बढ़ो और आगे बढ़ो। आशा कहती है बड़े चलो और बड़े चलो, और यूं हमें कब्र में ला पटकती। क्योंकि आशा में हमेशा निराशा ही होती है। और चूंकि अपना द्रव्य पूरा का पूरा ज्ञानानंद का भरपूर भंडार है, तो फिर फल की आशा क्यों करना चाहिए? आत्मा के आश्रय लेके आत्मीय आनंद का अमृत क्यों नहीं पीना चाहिए? आशा और की क्या कीजिए, औरों की आशा क्या करना? आशा और की क्या कीजिए, ज्ञान सुधारस पीजे। आशा और की क्या कीजिए, भटके द्वार द्वार लोकन के, ऊकर आशाधारी। ऊपर आशा समझे? कुत्ते की आशा। क्या होता है कुत्ते की आशा? कुत्ते की आशा ऐसी होती है
कि वो कुत्ता जो है उसको किसी खिड़की पे से रोटी किसी ने फेंक दी, तो अब वो जो है उस खिड़की के पास में वहाँ रोज आता है, खड़ा रहता है, जीवान चलाता है, पूंछ हिलाता रहता है, अब रोटी आएगी, अब रोटी आएगी, अब रोटी। तो वहाँ कोई आना जाना है ही नहीं, अब आएगी। इसका नाम है कुकर आशा। सुना कभी? कुकर आशा ऐसी होती है, अब रोटी आएगी। तो ये क्या करता है? दुकान पर बैठा बैठा अब ग्राहक आएगा, अब ग्राहक आएगा। कुकर आशा हुई नहीं हुई? सोचो जरा। पांचों इंद्रियों के विषय में अब मिलने वाले हैं, अब मिलने वाले हैं, ये कुकर आशा है। और इसके लिए भटके द्वार, द्वार लोकन के, भटके द्वार, द्वार लोकन के, कुकर आशा धारी, आत्म अनुभव रस के रसिया, उतरे न कबहू कुमारी, आशा और अन की क्या कीजे। आत्मा के अनुभव के रस को एक बार चख ले तो उसकी खुबारी कभी नहीं उतरने वाली। ये कुकर आशा सब खत्म। ये क्या हुआ? आत्मा में से आनंद आएगा, वो आएगा, आएगा क्या? आनंद का धाम मिल जाए, जितना पीना हो उतना पियो, अनंत काल तक लेते हो। नहीं बात। इसलिए आशा पास महादुखदानी, इसलिए आशा छोड़ो। आशा में से निराशा निकलने वाली है। वो है ना, खुदा पहाड़ और निकली चुहिया, कहावत है। खुदा पहाड़ और निकली चुहिया, बड़ी दुकान लगाई, खूब कमाई होएगी, और उसके बाद में देखा तो थोड़े दिन बाद ये तो मेरा जो दुकान का जो किराया है वो ही नहीं निकलता। और तो ग्राहक आता है 10-20 तो उतना पैसा आया कि किराया भर दो। तुम्हें तो ठंडन भोपाल कुछ भी नहीं मिलता मेरे पास। तो ये तो बहुत ही, तो बंद करो दुकान और दूसरी दुकान को, अब ये करो वो करो। खुदा पहाड़, बड़ी फैक्ट्री डाली, आमदनी नहीं हो रही। निकली चुहिया तो कहीं साहब मेरे फैक्ट्री डाली, बहुत आमदनी हो रही है, समझ आ रही है? पारस, खूब आमदनी हो रही। तो वो दुकान से नहीं हो रही है, वो पुराना पुण्य का उदय जो रोज दिन भर आता मंदिर में स्वाध्याय करता है, वो पूजा पाठ करता है जीव, ये इसका ये पुण्य बनता है तो पैसा ढेर हो जाता है। ऐसा नहीं है, तो वो अपने आप उसमें सब निमित्त बन जाते हैं, उसमें आमदनी होती। और तो भी पुण्य से आमदनी हुई, अंदर में लोभ मत रखो, तृष्णा मत रखो, तो भी होएगी। और तृष्णा रखोगे तो भी नहीं होएगी, क्योंकि वो लोभ उस धन के आने में या न आने में कारण बनता ही नहीं है। वो तो बाहर का आना और जाना है, वो पुण्य पाप की प्रकृति के अधीन है। वो तो पहले से पुण्य बंधा हुआ है, तो आए नहीं आना है। इसलिए लोभ हटा दो अंदर से, ये कचरा है, कुछ काम आता ही नहीं है। आगे बात सुनो, ये जो आश्रव है, लोग क्या है? आश्रव, आश्रव छठी उंगली के समान है। अभी सिद्ध कर रहे हैं कि आश्रव निरर्थक है। आश्रव निरर्थक, कुछ काम का नहीं। ये क्रोध मान रहा है, लोग कुछ काम नहीं आते। कौन किस काम में? बाहर की व्यवस्था जुटाने करने आदि में, सुख के लिए कुछ काम नहीं आते, निरर्थक है। तो यह आश्रव छठी उंगली के समान निरर्थक। छठी किसी के 5 उंगली की जगह 6 होती है ना, छठी उंगली। तो छठी उंगली जो होती है वो किसी काम नहीं आती, मैंने निरर्थक है, और शरीर की शोभा और बिगाड़ती, काम भी कुछ नहीं आती और शोभा और बिगाड़ती। ऐसे ये आश्रव है, छठी उंगली की तरह आत्मा में पैदा हो रहे हैं। आत्मा की विकृत पर्याय है भाव आश्रव, भावबंध। और ये जो भाव परिणाम है, ये कुछ भी काम नहीं आते। मतलब इससे परद्रव्य के अंदर पर्याय पलटती ही नहीं है। 5 इंद्रिय के विषय भी इससे नहीं मिलते हैं, विकारों से।
और ये बल्कि दुख और ऊपर से होता है, समझ आया? दुख ऊपर से और अंदर भोगना पड़ता है, कुछ फायदा तो नहीं मिलेगा, दुख और भोगना पड़ेगा। उंगली काम भी नहीं आ रही है और स्वभाव बिगाड़ रही है, ऐसे ही यहाँ पर सुख भी नहीं मिलने वाला और दुख और मिलने वाला। आत्मा की शोभा बिगड़ती है ना, आश्रय बंद वाला बंद में बैठा संसार में भटक रहा है, कितनी निंदा की जा रही है इसकी संसारी की। निवोदिया है तो बेवकूफ़ है, नालायक है, नॉन सेंस है। नहीं साहब नॉन सेंस कहीं भी कहीं गाली नहीं दी गई, नहीं दी गई है, ये मिथ्या ज्ञान, प्रेम से बोल दिया मिथ्या ज्ञान। तो नॉन सेंस हुआ कि नहीं मिथ्या ज्ञान का? अज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? जो मिथ्या दर्शन का मतलब क्या है? जब बोध दिया ये वो मूर्ख है, मूर्खता शब्द तो वो मुड्ढ जीव छे, मुड्ढ छे, ऐसी गाथा की गाथाएं करी। इसलिए इसकी निंदा और की जाएगी, इसलिए आप भेद ज्ञान करो, अपने शुद्धात्मा को प्राप्त करके अपना हित करने में लगना, यही है यहाँ पे सारा प्रयोजन है। अपने सारे कार्यक्रम बनाने का, प्रवचन कराने का, तो यहाँ पे सारा पर्व बनाने का क्या प्रयोजन है कि हमारा जीव सही लाइन पे लग जाए और गलत लाइन से हट जाए, नहीं तो खाई में गिरेगा। ये है प्राणी सदा शुचिशील जप तप ज्ञान ध्यान प्रभाव ते, नित गंगा जमुना समुद्र नाये, अशुचि दोष स्वभावते, ऊपर अमल मल भयो भीतर, कौन विधि घट शुचि कहे, बहुदेह मेली सुगुण थैली, सोच गुण साधु लय। ये जो जीव है कान किस चीज से शुद्ध होता है, पवित्र कैसे होता है? देखिए पवित्र तो अच्छा बहुत सिंपल बात है। ये क्या सिंपल बात है? तो बाथरूम में जाओ, लक्ष्य साबुन से नहाओ, पवित्र हो गए, मस्त हो गए। अरे भाई यहाँ कह रहे हैं कि जो जीव है वह प्राणी है, वो पवित्र होता है ज्ञान से, ध्यान से, शील से, जप से और तप से, इनसे पवित्र होता है। अब ये नीला नीला के पवित्र करना चाहता है तो निलाए भी किससे? नित गंग जमुन समुद्र नहाए, कि गंगा नदी में नहाएंगे तो अपने सब पाप धुल जाएंगे। अरे शरीर भी नहीं धुलने वाला, पाप तो होगा धुलने वाले हैं, कि शरीर कैसे नहीं धुलने वाला है? कि अगर गंगा नदी में नहाने से शरीर भी पवित्र हो जाता तो मछलियां तो दिन भर ही उसमें तैरती है, उनके शरीर से दुर्गंध मिटती है क्या? कैसे पवित्र हो जाएगा? क्यों नहीं साहब? पाप तो धुल ही जाते हैं, पाप धुल जाते हैं। ये कह रहे हैं कि राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते वो मैली हो गई, लेकिन तेरे पाप नहीं धुले। तेरे पाप तो बराबर बंधे हुए हैं, और इतने बंधे हुए हैं कि जन्म जन्मांतरों में उसका एक एक परिणाम का फल भोगना पड़ेगा। अनंत पाप कहाँ से धुल जाएंगे उससे पाप? तो क्या तो क्या थी कि गंगा नदी जो छोटी थी ना, इसलिए उसमें नहीं धुले। यमुना नहीं तो गंगा जमुना में नहाले, वो उससे बड़ी है। जमुना में नहाए तो यहाँ धुलेंगे, वहाँ पे भी नहीं धुले, वहाँ भी दुखी का दुखी रहा, पापी का पापी रहा, वही दरिद्रता भोगता रहा। फिर क्या करें? ये साहब ये भी छोटी नदी थी ना, इसलिए नहीं हुआ है। तो समुद्र नित्य गंगा जमुन समुद्र नहाए, और समुद्र में नहा ले, पोता लगा ले। तो अशुचि दोष स्वभाव थे, वो शरीर को बाहर निकला तो शरीर में से तो वही मलमूत्र झर रहा है। शरीर का स्वरूप ही अशुचि है, नव द्वार भय धनकारी है, अशुद्धि है करे किमियारी। तो उसमें से तुम उसको कैसे नेला धुला के और गंगा जमुना में डुबकी लगवा के कैसे पवित्र बना लोगे? ये अशुचि दोष स्वभाव थे। ऊपर अमल मल भरियो भीतर, ये ऊपर जो चमड़ी है ना,
ये अमल है। मल रहित मतलब ऊपर से निर्मल दिखती है, ऐसी चमकदार दिखती है ना। दीपे चाम चादर मणि, दीपे चाम चमड़ी की चादर ऊपर मड़ी हुई है, वो दिखती है, चमकती, साफ हो जाती है ऐसी ऊपर से। ऐसे दीपे चाम चादर मणि, हाड़ बीजरा दे भीतर या सम जगत में और नहीं घिन घे। ये तो भरा हुआ है सब उसमें, तो ही सिर्फ चमड़ी हटा के देखो। ये श्रीमद राजचंद्र जी ने कहा है, किसी स्त्री में तेरे को लगे कि बहुत सुंदर है तो उसको ऊपर से उसकी चमड़ी को अलग हटा के, दिमाग में से चमड़ी हटा के उसके स्वरूप को देखना, तो तेरे को उदासीनता आ जाएगी। भाव ऐसा होगा कि कभी भूल कर भी झांकू भी नहीं रहे, ऐसी सही गिरने काष्ठ की पूतली है, खूब बहुत बातें लिखी। तो ऐसा ये यहाँ पर कहा कि ये अशुचि दो स्वभाव थे, ऊपर अमल मल भरियो भीतर कौन विधि घट सूची का है। ये विधि घट मतलब विधि होता है माने कर्म, कर्म के द्वारा रचा गया, बनाया गया ये शरीर। शरीर नाम कर्म से शरीर की रचना हुई, हो गए शरीर नाम कर्म। उसमें 103, उसमें 93 डिपार्टमेंट है, अकेले एक नाम कर्म के पास। तो सब डिपार्टमेंट, शरीर को गोरा बनाना वर्ण नाम कर्म, शरीर को काला बनाना ये भी वर्ण नाम कर्म, सब श्वेत का सबके कर्म अलग अलग बंधे हुए हैं। शरीर को गोरा बनाना, काला बनाना, लंबा बनाना, ठिगना बनाना, मोटा बनाना, दुबला बनाना, सब नाम कर्म की प्रकृति। अब बीमार करना और स्वस्थ करना ये किसकी प्रकृति है? नाम कर्म की। ये नाम कर्म की नहीं, ये वेदनी कर्म की है। साता वेदनी, असाता वेदनी। असाता वेदनी के उदय से तो आता है शरीर के अंदर बीमारी, बुखार। असाता वेदनी के उदय से आते हैं बुखार, कोरोना से नहीं आता। कोरोना कुछ नहीं कर सकता है। असाता वेदनी का उदय है तो कोरोना क्या, थोड़ा छोटा सा मच्छर काटेगा तो ही डेंगू हो जाएगा। तो साता का उदय होगा तो कितने कोरोना में ठीक के ठीक रहे, कुछ भी नहीं हुआ उनका। तो ये उदय अंदर से चलते कर्म विधि घट, विधि जो है कर्म है उनके अनुसार ये सारी रचना है। तो असाता वेदनी के उदय से बीमारी आती है और साता वेदनी के उदय से ठीक होती है। डॉक्टर की दवाई से नहीं होती है। तो साता का उदय आता है तो अपने आप दवाई लागू पड़ जाती है, नहीं साता का उदय तो लागू नहीं पड़ती। मतलब वेदनी कर्म के साता से ही ठीक हो रहा है, असाता से ठीक नहीं हो रहा है। इसलिए देह तो मेरी है ही, पर घबराओ मत, इसमें एक सुगुणों की थैली है जिसका नाम आत्मा है। वो दोनों चीज पास पास है, आत्मा और शरीर दोनों पास पास है। वो देह तो मेला है और आत्मा सुगुणों की थैला है। अब इस दोनों के अंदर से तू पसंद कर ले किसको पसंद करना है। यदि आत्मा को पसंद कर लेगा तो सोच गुण साधु लहे, तो वो आत्मा में लीन होकर सोच प्रकट कर लेते हैं, अतिंद्रिय आनंद प्रकट कर लेते हैं। और ये जो होते हैं दूसरे जो अज्ञानी जीव, वो वहीं आत्मा भी वहीं था, तब भी शरीर को ही लक्ष्य बनाया। शरीर को लक्ष्य बना करके मैलिन देह का आश्रय लेकर के और कर्म बांधते हैं और परिभ्रमण करते हैं 84 लाख वेदी में। इसलिए सोच धर्म को धारण करने के लिए आत्मा रूपी थैली का आश्रय लेना चाहिए। अनंत गुणों की, सुगुणों की थैली का आश्रय, अनंत गुण भरे हैं अपने इस ज्ञान आत्मा की थैली में। मैंने असंख्यात प्रदेश में अनंत गुण भरे। तो ऐसा है कि साहब आप इसी बात कर रहे हो, हमको जिंदगी जीने के लिए 3 चीज चाहिए। जीवन जीने के लिए 3 चीज चाहिए। क्या क्या 3 चीज चाहिए? ओटला, पोटला और रोटला। 3 चीज चाहिए। ओटला पोटला का गुजराती में तो कहावत है, ओटलो पोटलो और रोटलो है। हाँ गुजराती है ना, कौन है? तुम गुजराती? हाँ बेटा सुना है ना, ओटला पोटला ने रोटला। तो ये क्या होता है कि ओटला मैंने मकान, मकान चाहिए रहने के लिए, ओटला चाहिए ना भैया बैठने के लिए, और मकान मिल जाए तो इसकी बिक्री होगी। ओटला, पोटला, पोटला मतलब परिग्रह, तो सामग्री चाहिए, पोटला बांधो, पोटला ये अरे रोटला, रोटी खाओ बस।
ये हो गई तो हमारी जिंदगी सफल है। ओटला पोटला ने ओटला, पर भाई ये ओटला पोटला रोटला ये सब संयोग में सब पड़े हुए हों तो भी जीव दुखी है, रागी देशी है, आकुलित है, और यहाँ से ये सब क्षणिक है, छूट ही जाने वाले हैं और अनंत काल भटकने वाला है। क्योंकि तेरे को तीनों चीज चाहिए, हम तेरे को दिलवा देते हैं, ऐसी स्थायी अनंत काल वहां से नहीं निकाला जाए। अरे प्रभु बता दो, हमको हम बेफिक्री, हमको टेंशन नहीं। क्या है वो ओटला पोटला ने रोटला है? रोटी कपड़ा और मकान पड़ा, वही ओटला पोटला रोटला हो गया। अब ये क्या हुआ कि क्या चीज़ है वो यहाँ अंदर कि अपने आत्मा के अंदर असंख्यात प्रदेशी अपना ओटला मकान, कितने प्रदेशी असंख्यात प्रदेशी में लोकाकाश प्रमाण, इतना बड़ा तो मेरा आत्मा है, मकान मेरा इतना बड़ा है। ये असंख्यात प्रदेशी तो हो गया मकान ओटला पोटला, क्योंकि अनंत गुण का पोटला है तेरे पास, अनंत अनंत गुण तेरे पास रहे हुए हैं, इसका पोटला है आत्मा, गुण अनंत की खान। आकाश के जितने प्रदेश हैं उससे अनंत गुना ज़्यादा एक द्रव्य में गुण होते हैं। तो मैं गुणों का समूह, उसका नाम ही तो द्रव्य है। द्रव्य किसे कहते हैं? गुणों के समूह को द्रव्य। अच्छा साहब, ये तो आपको बता दिया। अब रोटला क्या? आत्मा में रोटला क्या कि आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद भरा है, वो अतीन्द्रिय आनंद का रोटला है। अर्थात प्रति समय आप आत्मा को टेस्ट करो, आत्मा में उपयोग लगाओ तो उसमें से स्वाद आएगा, आनंद का, आनंद की अनुभूति होगी, तो अतीन्द्रिय आनंद का रोटला। तो देखो सब चीज़ तेरे आत्मा में भरपूर भरी पड़ी है, श्री जी का भंडार भरपूर है, अनंत शक्तियों का धाम है। तो इस सत्ता का आश्रय लेकर के आनंद कर, तो सुचिता अर्थात निर्लोभता भी प्रकट हुई, और बाहर का और बाहर का सब यह दुख दुनिया जो आकुलता की भट्टी है उससे भी हम निकल गए। इस प्रकार से बहुत अमृत पीने के लिए ये अपना शोध धर्म का प्रकरण आया है। ये है, अब ये इसमें 5 मिनट हैं कि नहीं, तो देखो बहुत अच्छी बात आएगी। ये जो कर्म हैं इनके 2 काम हैं। ये जो पुलिस होती है ना, पुलिस, तो पुलिस के 2 काम हैं। क्या काम है पुलिस के? 2 काम। तो अपराधी को दंड देना एक काम, पुलिस के 2 काम बताना, अपराधी को दंड देना और निरपराधी को सहयोग देना, ये भी पुलिस का काम। आगे बात सुन, तो ये कर्म भी, कर्म इज इक्वल टू पुलिस। जो जीव अपराध करता है, मिथ्यात्व और कषाय अपराध है, मिथ्यात्व अपराध है, भयंकर अपराध है, तो कर्म बांधता है, कर्म की पुलिस बांधती है। 70 कोड़ा कोड़ी सागर के कर्म बनते हैं उत्कृष्ट में, दर्शन मोहनी के। अरे तो ये कर्म दंड देते हैं, पुलिस है वो। लेकिन जब ये जीव निरपराधी होता है, अपराध छोड़ता है, तो ये अपराध छोड़ा, लोभ छोड़ा, कषाय छोड़ी, मिथ्या तो छोड़ा, ये थोड़ा भी छोड़ा, सिर्फ आत्मा का विचार करने लग गए। ये भावना आई कि मैं ये सब अपराध छोड़ता हूँ, छोड़ना चाहता हूँ, कैसे छूटे, मैं सोचने लग जाता है। उतने में ही वो एक कर्म सहयोग देना शुरू कर देते हैं, पुण्य का उदय लाते हैं और लाते हैं लेकर ये जिनवाणी माता, जिनदेव, जिन मंदिर और ये शरीर स्वस्थ और मनुष्य भाव, ये सब कर्म देते हैं। और क्या कहते हैं, सब ये सहयोग दे रहे, तुम दे रहे, वो इसको आत्म कल्याण करने लगा जीव के सहयोग चालू कर्मों का। और फिर
और वही तो कर्म, जब मैं तो आगे बढ़ रहा हूँ तो फिर अभी थोड़ी थोड़ी मेरे को दंड भी क्यों दे रहे हो? दंड क्यों दे रहे हैं? देखो, तो अब तुम ये जो अभी अब तुम सोचने लगे, अब तुमको सब सहयोग दे दिया हमने ये कि तुम अपने ये जितने भी अब आदत जो गंदी पड़ी हुई थी तुम्हारी वो मिटा दो, तो अब मिटा दो। तो मिटाने का अर्थ ये कि वो जो आत्मसन्मुख होकर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र करता है, एक क्षण के लिए भी आत्मा में लीन होता है, तो कर्म सैल्यूट मार के चले जाते हैं। सैल्यूट मार के मतलब सहयोग देते हैं और निर्जरा हो जाते हैं, चले जाते हैं। वहाँ क्या निर्जरा हो जाते हैं। तो निर्जरा का ध्यान कितना जोरदार विधान है अपने आप, मैंने कर्म आप जो निरपराधी बनिए, कर्म आपको बिल्कुल छोड़ छोड़ कर चले जाएंगे, आपको दंड देना बंद कर देंगे। और अगर गलती करोगे, अपराध करोगे तो दंड देंगे। इसलिए अपन निरपराधी बने और इस तरह से कर्म सब अपने को जो रास्ता दे रहे हैं उसके उस अनुसार अपन आगे बढ़ जाएं। यही मंगल भावना है। जय हिंद। आज हम सभी ने पंडित जी से उत्तम सोच